वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि 5.2 करने से पहले हमने an का फार्मूला भी ड्राइव किया था। तो आज भी इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज हो गया SN = n/t 2a + n - 1 × d, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। फार्मूला देखिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत आया करें, पहले एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है उनको पढ़ने की कोशिश करें। जो फार्मूला अगर ड्राइव किया गया है तो उस फार्मूले को ड्राइव करने की भी कोशिश करें। इससे हमारी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होती है। तो मैंने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। क्या है? फॉर एन एपी प्रूव दैट SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये एपी के लिए, एपी का अगर मुझे सम निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। आप नोट डाउन करें, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा? a होगा। ए के बाद वाला डी आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। इसके बाद वाला टर्म निकालना है, ए प्लस डी में डी हम और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस 2d। इसी तरह से हम चाहे तो और भी टर्म निकाल सकते हैं। डॉट 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 कर ले और लास्ट टर्म जो होगा हमारा ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस n - 1 × d। हमारा जो सीरीज का लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है? ए एन। और ए एन का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ये पूरा एक टर्म है, याद रखिएगा, ये पूरा एक टर्म है, इसी वजह से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब आपको ये पता है कि अगर हम सीरीज का एक टर्म का सम फाइंड करते हैं तो उसे S1 लिखते हैं, दो टर्म का सम फाइंड करना है तो यहाँ पे S2 लिखा जाता है, S3। ये कितने टर्म है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n टर्म्स हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा क्या था? an था। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? वो n होंगे। दैट मींस ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर क्या है? n टर्म है। तो इसके सम को हम किससे डिनोट करेंगे? S फॉर सम, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। क्या लिखेंगे? SN। इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इससे पहले का टर्म लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं? आप लिख लें, आसानी होगी। देखिए यहाँ पे 2d था तो यहाँ पे d आया, एक घट गया। तो यहाँ पर क्या है? n - 1 है। अगर हम चाहें इससे एक टर्म और पहले का लिखें तो क्या हो जाएगा? a प्लस n - 2, एक कम कर देंगे, n - 1 में -1 और कर देंगे तो क्या आ जाएगा? n - 2 × d। ये इससे जस्ट एक पहले वाला टर्म होगा और बीच में सेवरल डॉट्स हैं, यानी कि कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ये इससे कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 टर्म नहीं है इसमें, क्योंकि बीच में डॉट है। तो कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। अब इसका मुझे सम का फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसका वे होता है, अगर एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, इसी सीरीज को रीराइट लिख दे, पलट करके लिख दे। जो हमारा ये लास्ट टर्म था वो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगा, a प्लस n - 1 × d। और जो हमारा सेकंड लास्ट था वो यहाँ पे हमारा सेकंड टर्म बन जाएगा। क्या है ये? a प्लस n - 2 टाइम्स ऑफ d प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? a। जो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म था, अब क्या हो गया? ये लास्ट हो गया। इसी सीरीज को मैं पलट के लिख रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। और ये यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा? प्लस a प्लस d। इस तरह से इसमें बीच में सेवरल टर्म्स, यहाँ पे प्लस लगा दे और यहाँ पे प्लस, बीच में डॉट डॉट डॉट। और ये अभी SN के ही बराबर होगा। भाई कोई भी सीरीज है, आपको लिखा हुआ है 3 + 5 + 7 का सम निकालिए, अब पलट के लिख दें 7 + 5 + 3 निकालिए तो भी तो सम क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इस सीरीज का भी सम क्या होगा? SN के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने SN लिख लिया। अब हमें क्या करना है? आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ले, या आप लिख दें एडिंग दीज SN SN। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस SN। अब आप यहाँ पे ऐड करें, a प्लस a क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म है इस वाली पहले सीरीज का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, तो a में a ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n - 1 × d। इसको भी आप ऐड कर लें। एनसीईआरटी में ये सेकंड टर्म नहीं लिखा हुआ, मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको समझ में आए कि ऐड होने पे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में हमें क्या ऐड करना है? a प्लस d में a प्लस n - 2d। आप ऐड करें, a प्लस a क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। और यहां से d मैं येलो से कर रहा हूं, ये और ये इन दोनों में से d कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और n - 2 बचेगा, और ये आगे हमारा 2a। तो ये क्या हो जाएगा? n 1 - 2 - 1 आएगा d, और ये पे 2a तो है ही है, ठीक है। तो
अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आ गया, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस। अब इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे इसको और इसको, तो a प्लस से क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको भी ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। अब ये देखिए, ये टर्म फर्स्ट टर्म भी हमारा क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, सेकेंड टर्म भी हमारा क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, डॉट डॉट डॉट, बीच में जितने भी टर्म होंगे सब यही होंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म भी हमारा क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनको सबको ऐड करना है, ऐड करना है। मैं आपसे कहूं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 तीन बार लिखा, तो आप इसे कैसे ऐड करेंगे, या तो ऐड कर लें 6 हो जाएगा, या आप क्या करेंगे, तीन टर्म है तो 3 इंटू 2 कर लेंगे। अगर मान लें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू प्लस 2, इस तरह से चार टर्म है तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2। अब मान लीजिए कि ये 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, क्या लिखेंगे अप टू n टर्म्स है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार था तो 3 आया, 4 बार तो 3, n बार है तो क्या आ जाएगा n इंटू 2। इसी तरह से जब हम इसका सम लेंगे 2sn, तो ये कितने बार आए हुए हैं, n टाइम्स आए हुए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 को यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगा देता हूं। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n बाई 2, ये 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, और ये क्या आया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने प्रूफ कर लिया। प्रूफ कर, अब आप सोचेंगे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कभी नहीं आया है, हमें नहीं प्रूफ करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तब आप इस तरह से जरूर प्रूफ कर लिया करें, इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होती है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया Sn इज इक्वल टू, तो क्या आया हमारा n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं इसे अब रब कर रहा हूँ, मैंने रब करके यहाँ पे से लिख दिया है, और मैं इसे और चीजें कुछ और भी समझाना चाहूंगा। Sn को और भी हम इसे दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, और ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब आप सोचिए ये किसके बराबर होता है, एक्सरसाइज सेकंड रिकॉल करें, हम लोगों ने क्या देखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये किसके बराबर होगा an, और an को ही हम क्या लिखते हैं लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n। तो Sn का एक दूसरा फार्मूला ये निकला। Sn का एक फार्मूला क्या निकला ये, और दूसरा फार्मूला क्या है Sn का, Sn का फार्मूला n बाई 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज मतलब आई मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया गया, तो सम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 10 तक। अब इसी फार्मूले का यूज करके हमें इसका सम निकालना है। Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टर्म है तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है हमारा 10, तो 5 से 11 5 से 55 निकालिए कि नहीं। तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, जहां आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। तो एक चीज तो हम लोगों ने ये सीख ली कि Sn का एक दूसरा फार्मूला भी है, और एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हमारा ये है। अब एक चीज और आप लोग समझ लें बहुत अच्छी तरह से, कि जैसे कि एक सीरीज में एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक सीरीज मैंने लिया 3 5 एंड 7, राइट। अब इसमें अगर हम S1 की बात करते हैं तो S1 क्या आ जाएगा 3 होगा कि नहीं। S1 हमारा इस सीरीज के एक टर्म का सम तो 3 ही होगा। तो अब एक चीज ये याद रखिएगा कि S1 इज नथिंग बट दिस इज A1। S1 किसके बराबर होता है, A1 के बराबर होता है। अब हम S2 निकालें, S2 का मतलब दो टर्म का सम, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। अब अगर हम S2 में से S1 माइनस कर दें तो क्या आएगा, S2 हमारा 8 है, 8 माइनस 3 क्या आ गया हमारा यहाँ पे 5, 5 क्या है हमारा A2 है। यानी कि एक तो ये यूज कर सकते हैं, A2 जो होता है हमारा S2 माइनस S1 होता है। एनसीईआरटी में से जनरलाइज कर दिया गया है। क्या किया गया है कि अगर हमें an निकालना है तो हम Sn में से Sn माइनस 1, एक टर्म इससे छोटा, यानी कि यहाँ पे n है तो n माइनस 1, यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1, तो वैसे n था तो n माइनस 1। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बना करके डाला है। मैंने पूछा Sn इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये याद रखिएगा, कभी भी आपको सेकेंड टर्म निकालना हो तो S2 में से S1 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे।
तो ये चीजें हम लोगों ने सीख ली। और देखिए, अगर आपने अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं होता, एक्सरसाइज आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कभी कभी, तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमें 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर के n तक का सम क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये इसका भी एक तरह से फार्मूले की तरफ दिमाग में बैठा लें, क्योंकि 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नेचुरल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो अब देखिए, इसका सम हम किससे निकाल सकते हैं, इस वाले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या होगा n/2। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, n है। तो इसे कभी कभी ऐसे सिग्मा से भी लिख दिया जाता है, सिग्मा n, ये आप कंफ्यूजन ना हो तो Sn सम ऑफ n नेचुरल नंबर, याद रखिएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके बराबर होगा, n/2 और n+1, nn+1/2, n+1/2। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, n+1/2, ये दोनों सेम है। ये नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक। अब 2-4 फार्मूले और हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें इवन नंबर का सम निकालना है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कहां तक, अप टू n टर्म तक का हमें क्या निकालना है, इसमें फार्मूला निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो Sn क्या होगा, n/2, 2a, 2 × a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 होगी, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2, 2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, n/2, 2 वी कैन टेक कॉमन, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस n-1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से बच जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा किसका, Sn। सम ये किसका है, ये हमारे इवन नंबर का सम है। इवन नंबर के सम का फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सब और शेयरिंग कर रहा हूं तो आप इसे नोट डाउन कर लें। हम लिखेंगे सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ, आप चाहे तो लिख लें यहाँ पे, सम ऑफ एन इवन नंबर, एन इवन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, Sn से अगर हम डिनोट करते हैं n+1, nn+1। अब दोनों में लिंक देखिए, यहाँ पे n+1/2 है, ये कितना है, nn+1 है। अब इसको हम एक वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 इवन नंबर दिया गया, 2 + 4 + 6, इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। इस फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो यहाँ पे 3 और 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 4 3 = 12। आप सम करके देखें, 10 + 2 12 आया कि नहीं आया। तो कभी भी आपको इवन नंबर का सम निकालना हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप ऑड का निकालेंगे, ऑड नंबर का अगर आप सम निकालेंगे Sn, यानी कि अब हमें निकालना है 1 + 3 + 5 + up to n टर्म, तो इसका सम का जो फार्मूला होता है आप इसे रख करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये Sn = हो जाएगा n² के बराबर, किसके बराबर, n² के बराबर होगा। यहां पे आप लिख लें where n is an odd number, n क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 + 3 + 5, इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। इसका अगर हम सम निकालेंगे तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 1 क्या होगा, 9, और इस फार्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1, 2, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 क्या हो गया, 9। तो ये जितने भी फार्मूले थे जो आपके सिलेबस में थे वो मैंने बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर इस तरह से शुरुआत की जाती है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आप फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसे ड्राइव भी किया है और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे।